सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए अभी क्या है ना कि अभी ट्रम्प ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने चाइना पे जो है इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है और उन्होंने 100% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से जो यूएस बाज़ार है वो अब 2% के आसपास गिर चुका है। यहाँ पर देखो ट्रम्प ने बोला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर देखो चीन पर उन्होंने 100% लगाने का ऐलान कर दिया, जो कि 1 नवंबर से ही लागू होने वाला है। और अभी तक जो यहाँ पर देखोगे यह टैरिफ अभी तक भुगतान किए जा रहे हैं टैक्स से एक्स्ट्रा होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी 1 नवंबर से क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लागू करेगा। ट्रंप की वजह से इतने सारे ग्लोबल बाज़ारों में दिक्कत आई है। अब उसने चाइना पे 100% यानी 100 की चीज़ें जो है अब आपको 200 के रुपए के आसपास में मिलेगी। यानी वो जब भी खरीदेगा वहाँ से तो उसको 100 की जगह 200 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद जब एंड यूज़र तक चीज़ें आएंगी तो वो 300 से 400 के आसपास का एक एक्चुअल रेट पड़ेगा जो एंड यूज़र को पे करना पड़ेगा। जिसकी वजह से इस ऐलान की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर यूएस बाज़ार 2% गिर चुका है। अब यूएस में ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस बाज़ार पे जो कॉफ़ी का उत्पादन है, सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है अमेरिका के बाज़ार में किया जाता है कॉफ़ी का उत्पादन, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। और उसको भी वो कह रहे हैं कि इस पर मैं टैक्स लगा के इसको महंगे रेट में बेचूंगा, जिसकी वजह से कि अमेरिकी बाज़ार भी डिस्टर्ब है और यहाँ पर 2% का गिरावट है। अब क्या इस हफ्ते मार्केट में क्रैश आएगा या मार्केट बुल रन में है? अभी हम रिकवर ही करे थे कि अभी मार्केट में आपको एक इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल गया है। देखो, अगर यूएस बाज़ार 1% गिरता है तो आपका जो इंडियन बाज़ार है वो 2% गिरता है। और यहाँ पर आप देखो यूएस बाज़ार 2% गिरा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको अपना इंडियन बाज़ार में मंडे नहीं बट पूरे हफ्ते में हो सकता है 4-5% की गिरावट देखने को नज़र आ सकता है। यानी कि अब जो सोचने का तरीका है, जो व्यू है, जो हमारा पॉजिटिव था, अब कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया। देखिए एक और मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ दिखाती हूँ। ये है हमारा ग्लोबल, यहाँ पर देखो इंटरनेशनल विक्स है। इंटरनेशनल विक्स जो है एक दिन में 32% के आसपास पंप हुआ है, बढ़ा है। विक्स जब भी पॉजिटिव होता है तो मार्केट में गिरावट आती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको यूएस बाज़ार में देखने को मिली है। विक्स ने यहाँ पर 32% का यहाँ पर उसने पंप किया है, यानी कि ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएस बाज़ार में 2% की गिरावट हुई है। सिमिलरली कि जब भी विक्स उठता है तो मार्केट गिरता है। अब जब यूएस बाज़ार गिरा है तो हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो मंडे में मिल जाए या ट्यूसडे में मिल जाए, बट मिलेगा इसी हफ्ते में ही। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, कई लोग यहाँ पर FIS का डेटा पकड़ के बैठे हैं। FIS का डेटा में पॉजिटिविटी है, लेकिन सिर्फ FIS का डेटा की वजह से ही काम नहीं चलता है। यहाँ पर हमें मिक्स जो एनालिसिस है देखना पड़ता है। अब आप देखो हो क्या सकता है मार्केट में। पहले सुबह के दिन ये देखो, ये पॉजिटिविटी है, ये पूरे FIS ने यहाँ पे ख़रीदा है, DIs ने भी मिलकर ख़रीदा है। तो इसकी पॉजिटिविटी आपको अपने जो इंडियन बाज़ार है उसमें देखने को मिलेगा पॉजिटिवली मॉर्निंग में। फर्स्ट हाफ में मिल सकता है या सेकेंड हाफ में मिल सकता है, बट आपको ये मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। यानी अच्छे तरीके से आपको एक पॉजिटिव लेवल, जिससे कि आपको ये लगे कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, अब मार्केट उठेगा, ठीक है। बट वहीं से आप ट्रैप हो जाओगे क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, मार्केट गिरा हुआ है, ग्लोबली बाज़ार बहुत डिस्टर्ब है, आपको कैसे मुनाफा मिल जाएगा। मैं वीकली चार्ट के एनालिसिस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मेरी वीकली चार्ट देखोगे, सो वीकली चार्ट मैंने लास्ट टाइम आप लोग को यहाँ पर पिछले हफ्ते बताया था कि ये वाले कैंडल के ऊपर कि यहाँ तक मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि ये मार्केट ऊपर उठ सकता है, और हमने पूरे हफ्ते यहाँ पर पॉजिटिविटी देखा। बट अब मैं यहाँ इसी कैंडल पे मैंने नीचे के साइड का लो मार्क करा है, जहाँ पर मैं नेगेटिविटी के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, क्योंकि ग्लोबल बाज़ार जो है वो डिस्टर्ब है, सब कुछ रेड रेड। आप ये देखो investing.com पे देखो, ये सारा कुछ रेड रेड है। 2% 3% का गिरावट है, यहाँ पर 2.5% का गिरावट है। हो सकता है कि आपको अपने इंडियन बाज़ार में 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। ये डे कैंडल है, डे कैंडल पे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हो सकता है। सो देखो यहाँ पर क्या है ना कि इस सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। सबसे इजी तरीका, इस कैंडल का हाई मार्क कर लो, इस कैंडल का लो मार्क कर लो, इसका बीच का कोई नंबर निकाल लो, ठीक है। वो अपने आप आपका कैलकुलेशन से निकल जाएगा, जिससे आप भी सीखोगे। अब इस कैंडल का लो बीच का मान के चलते हैं हम लोग, ये वाला 25,223 25,223 के आसपास मार्केट अगर खुलता है, साइडवेज की बात कर रही हूँ मैं, इस कैंडल के बीच में ऑलरेडी यहाँ पर एक गैप डाउन हो चुका है। मतलब गैप डाउन नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा सा अगर 5 मिनट के ट्रेंड लाइन में देखें तो ये गैप डाउन ही दिखाएगा।
तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुलता है 5 मिनट का और 10 मिनट का और 15 मिनट का और 30 मिनट का आप कैंडल देख लो, ठीक है, आधे घंटे बीतने दो। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो इस कैंडल का लो ब्रेक होने तक का इंतजार करना। अगर 25,114 को नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आएगा तो आपको भारी फॉल देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर निफ्टी में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर 25,114 को ब्रेक डाउन कर देता है। बट सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में बहुत सारे आपको लेवल्स मिल जाएंगे जिसमें आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि 25,223 से अगर 100 पॉइंट्स नीचे स्लिप हो जाता है, यानी 25,123 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब वहाँ 100 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हैं नीचे के साइड के लिए। बट सिमिलरली अगर यहीं से 25,223 के ऊपर ट्रेड करता है, आधे घंटे में और ऊपर जाता है, तो इसको आने देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट अभी ऊपर उठेगा। इस कैंडल का जो भी हाई रहेगा, मान लीजिए 25,332 है, 25,332 तक इसको आने दो। अगर रिस्क ले सकते हो तो इसमें आपको 1-2 बार ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है, पॉजिटिवली आप ले सकते हो, यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हो। बट 25,332 मुझे रिस्की लग रहा है। हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर उठ जाए, फिर आपको 25,432 के आसपास आपको ट्रेंड लाइन में दिखे एक पॉजिटिवली। बट वहाँ से मुझे लगता है एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ एड ऑन तो होंगे गिरने के, एड ऑन हो सकते हैं गिरने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका 25,450 तक अगर जाता है, देखो 30 के बाद 50 भी जा सकता है मार्केट को उठाने के लिए, और फिर वहाँ से मुझे लगता है 100 पॉइंट आराम से स्लिप हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर रेजिस्टेंस बना के उठे थे, वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस अब आपका सपोर्ट बन जाएगा। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। यहाँ पर सेलिंग में पैसा बन सकता है। सेलिंग नहीं आती है तो आप पुट ले सकते हैं, पुट में भी पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं है। बट अगर मान के चलिए कि गैप डाउन हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए इसी कैंडल के नीचे लो खुल जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब सबसे अच्छा है कि इस कैंडल का लो पकड़िए, अपने पिछले कैंडल का, और उसके लो के तोड़ने का वेट कर लिए। जैसे उसका लो टूटेगा, उसके बाद 50-50 पॉइंट का आप नीचे सपोर्ट लगा के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये सारे लेवल्स है नीचे के साइड का, ठीक है। ग्लोबली बाजार आपका वीक है, डाउ जोन 2% गिरा है, तो हो सकता है अगले हफ्ते में 4-5% का करेक्शन नीचे के साइड क्रैश देखने को मिले। उसके बाद ट्रंप ने यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट करा है चाइना पे। नॉट इन चाइना, अपने देश में भी वो कई सारी चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं, और भारत में तो वो लगा ही चुके हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट अभी डिस्टर्ब है। अभी मार्केट का उठने का कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है। इतना बड़ा क्रैश आया है, 2% का क्रैश बहुत होता है डाउ जोन में, तो हो सकता है हमारे यहाँ पे 4-5% इस हफ्ते देखने को मिले। बट अब डिपेंड करता है कि मंडे का कैंडल क्या बनता है। तो वीकली कैंडल तो हमारा स्ट्रॉन्ग था, बट वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि हमें अगले हफ्ते भी स्ट्रॉन्ग मिले। अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर पॉजिटिवली अफेक्ट डाला था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था वो ग्रीन कैंडल पूरे हफ्ते का। बट अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। हो सकता है अगले हफ्ते कैंडल आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिले, एक नीचे के साइड रेड हैमर बनता हुआ नजर आए। सो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।